चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं कन्फ्यूजेबल वर्ड। कन्फ्यूजेबल वर्ड हाईकोर्ट एलडीसी में 4 से 5 आते हैं, यानी कि हमारे 8 से 10 मार्क्स के आते हैं। और इन कन्फ्यूजिंग वर्ड को 2 टाइप से पढ़ा जाता है। एक तो पढ़ेंगे हम जो वर्ड होते हैं उनके बीच के डिफरेंस को, कि उनके बीच में डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। और दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, देखेंगे कि कौन सा वर्ड कैसे यूज होता है। तो इसी को कन्फ्यूजेबल वर्ड में हम पढ़ने वाले हैं। और कन्फ्यूजेबल वर्ड हमारे 150 से 160 के समथिंग पेयर में है। तो ये सबसे छोटा पोर्शन है और आराम से कवर हो जाता है और मार्क्स भी अच्छे देके जाता है। और इसको हम पढ़ते हैं। तो चलो पहले हम देखेंगे कि वर्ड के बीच में डिफरेंस देखेंगे, देन हम देखेंगे कि हमारे सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जैसे कि अब आप पढ़ते ही आए होंगे। एक्सेप्ट यानी हमें स्वीकार करना, जैसे हम कहते हैं ना आई एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, वैसे ही। और एक वर्ड होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट अगर आपने ये वर्ड पढ़ा हो, तो जैसे आपने अगर केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा हो कि एक्सेप्शनल, तो वही वर्ड है ये एक्सेप्शनल, यानी के अलावा। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो पारा होता है वो धातुओं में केवल ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है, बाकी सारी सॉलिड स्टेट में मिलती है। तो ऐसे पढ़ते हैं हम कि इसके अलावा, यानी ये हमारे क्या है एक्सेप्शनल, यानी अपवाद, यानी के अलावा। ठीक है, तो हम इनको अब सेंटेंस में देख लेते हैं कैसे यूज होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि माई एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। इसका मतलब मेरी जो प्रार्थना पत्र है उसको क्या कर लिया गया है, एक्सेप्टेड कर लिया गया है। और जो हमारे एग्जाम में आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएंगे। जैसे यहाँ पे जो ये एक्सेप्टेड दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लैंक आएगा, ब्लैंक के आगे ये दोनों वर्ड दिए होंगे, मान लो इन दोनों से हमें अप्लाई करना है। तो हमें थोड़ी कॉमन सेंस लगाना है कि माई एप्लीकेशन हैज़ बीन, कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर ली गई है या के अलावा कर दी गई है, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ईजी सी बात है। अब चलो दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि ऑल आर प्रेजेंट एक्सेप्ट राजू, कि सभी मौजूद थे किसके अलावा, राजू के अलावा। इसमें भी इस वर्ड को क्या कर दिया जाएगा, हाइड कर दिया जाएगा या ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा। और दोनों वर्डों में से छांटना है तो आप आसानी से छांट पाएंगे के अलावा, तो आपको समझ आ रहा होगा। फिर एक वर्ड होता है एक्सपेक्ट करना। तो आपने सुना होगा, मैं तो ये ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, यानी आशा नहीं कर रहा था, उम्मीद नहीं कर रहा था, तो ये तो वो है। एक वर्ड होता है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब होता है कि उस पर हम आशंका है हमको, तो ये थीफ वगैरह पे ज़्यादा यूज़ होता है। चलो तो हम इनका यूज़ देख लेते हैं। अब देखो, अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना। ये तो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब तो होता है के अलावा, और एक्सपेक्ट करना तो ये अब यार कॉमन वर्ड है, एक्सेप्ट करना है ना, कि ना ये मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी तुमसे। तो ठीक है, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखना। अब देखो हम देखते हैं कि आई एक्सपेक्ट हिम टू बी ए ग्रेट मैन, कि मैं उससे उम्मीद करता हूँ कि वो क्या बनेगा, एक महान इंसान बनेगा। फिर सस्पेक्ट के लिए जो आशंका करते हैं उसके लिए है आई सस्पेक्ट इट विल रेन, कि मुझे आशंका है कि क्या होगी, बारिश होगी। अब चलो हम आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं एक वर्ड होता है एडोप्ट। इस वर्ड में देखो बहुत इजी है ये वर्ड याद करने। अब ये 3 वर्ड हमको दिए हुए हैं, एक है एडोप्ट, एडेप्ट और एडप्ट। अब देखो ऐसे याद कर लो, ऐड मानी तो मान लो जोड़ना होता है, और ओपीटी यानी ऑप्शन। मान लो कोई 2 कपल हैं, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या कर लिया, एक दूसरे बच्चे को इन्होंने गोद लिया और अपने जीवन में क्या ऐड कर लिया, एक ऑप्शन ऐड कर लिया। क्या ऐड कर लिया, ऑप्शन ऐड कर लिया। देखो मैं ये इसलिए सिखा रहा हूँ कि ताकि आप इन तीनों के अंदर पहले डिफरेंस कर पाएँ, क्योंकि जब आपको पहले डिफरेंस अगर आसानी से फाइंड हो जाएगा तब आप है ना वर्ड में यूज़ लेना आसानी से सीख जाएंगे। तो ये छोटे मोटे मिमोनिक्स हैं, उनसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो एडोप्ट यानी तो क्या हो जाता है, ऑप्शन ऐड कर लिया, यानी क्या कर लिया, गोद ले लिया। ठीक है, एडेप्ट को आप ऐसे याद कर लीजिए, ऐड कर दी क्या, एक्सपर्टीज, ई से एक्सपर्टीज ऐड कर दी है ना, एक्सपर्ट सॉरी क्या करती है, एक्सपर्ट। अब देखो एक्सपर्ट किसके, एक्सपर्ट कौन होता है, जो बिल्कुल निपुण होते हैं। तो निपुण के लिए क्या यूज़ कर लेंगे, एडेप्ट, है ना। तो ये याद रखना, ई से क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, ओ से ऑप्शनल हो जाएगा। और एडेप्ट तो यार सबको याद रहता है कि जैसे हमारी ये चार्जर है ना, और ये इसमें जो पिन लगती है ऐसे, तो ये सिस्टम बनाता है इसको एडेप्टर, यानी एडेप्ट का मतलब होता है ढाल लेना उसके अनुसार। ठीक है, चलो तो हम इसको सेंटेंस में देखते हैं कि आई वॉज एडोप्ट एन इन्फेंट, कि सॉरी ही वॉज एडोप्टेड एज, कि उसने शिशु को क्या लिया है, गोद लिया है। दूसरा हमारा है ही एडेप्ट इन म्यूजिक। एडेप्ट यानी वो क्या है, एक्सपर्ट है। क्या है वो, क्या है किसके अंदर, म्यूजिक के अंदर क्या है, निपुण है। ही विल हैव एडेप्ट टू ए न्यू वेदर, कि वो जो कि हम हैं क्या कर लेंगे, न्यू जो वेदर है उसको क्या कर लेंगे, एडेप्ट कर लेंगे, यानी उसके अकॉर्डिंग ढल जाएंगे। ये एडेप्ट है ना अकोमोडेट वर्ड से बना है, आपने सुना हो तो अकोमोडेट वर्ड से बना है, कि आई इजीली अकोमोडेट
एवरीवेयर, ये उसी वर्ड से बना है, ठीक है। चलो अब हम एक आगे वर्ड पढ़ते हैं, एल्यूड। एल्यूड, अब देखो एल्यूड को याद करने का सबसे आसान तरीका है ऑल, यानी देखो ए डबल एल यानी सभी, यू डी यानी सभी उड़ेल दिया, यानी अपन सभी उड़ेल दिया से मतलब क्या लेंगे, सभी क्या कर दिया, उल्लेख कर दिया, जो भी था वो मैंने सब कुछ क्या कर दिया है, एल्यूड कर दिया है, ठीक है। तो देखो अभी इसमें सेंटेंस में यूज और सेंटेंस में यूज देखेंगे, वी कैन ओनली एल्यूड सम पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट, कि हमें ना वी कैन ओनली एल्यूड टू सम ऑफ दिस पॉइंट, कि हम जो ये पॉइंट है, कुछ पॉइंट है, इनको क्या कर रहे हैं, उल्लेख कर सकते हैं केवल, ठीक है। अब दूसरा वर्ड होता है इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है बचना। मोस्टली क्या होता है, जो बच के निकल जाते हैं उनके लिए होता है इल्यूड, यानी एग्जिट होकर निकल गया, ये क्या होकर निकल गया, एग्जिट। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, द किलर वॉज एबल टू इल्यूड द पुलिस, कि जो किलर था वो एल्यूड होके बच के आराम से निकल के, किससे, पुलिस से, ठीक है। अब एक वर्ड हम जो आगे पढ़ रहे हैं वो अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे कुछ चलते हैं, उसको अल्टरनेटिव कहते हैं, यानी एक की छोड़ के एक के, ठीक है। इसको तो कहता है अल्टरनेट। और अल्टरनेटिव कहते हैं विकल्प को, कि इसका अल्टरनेटिव क्या है, कि हम जैसे कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें किसी पोर्शन का ज़्यादा है, तो मैथ का अल्टरनेटिव क्या लेके चलूँ कि हो जाए, तो ये विकल्प में। चलो अब सेंटेंस देख लें, वी एंड आई यानी वह और मैं क्लीन ओवर रूम, साफ़ करते हैं हमारा रूम, ऑन अल्टरनेटिव डेज, की एक दिन छोड़कर एक दिन हम आपस में क्या करते हैं, साफ़ करते हैं रूम, ठीक है। अल्टरनेटिव कैसे है, कि ही डेवलप्ड एन अल्टरनेटिव डिज़ाइन, कि उसने एक दूसरा विकल्प विकसित किया फॉर द न्यू इंजन के रूप में। जैसे पहले भाप का इंजन था, फिर कोयले के आए, तो ऐसे उसने क्या किया, अल्टरनेटिव यानी डेवलप किया है, क्या डेवलप किया, अल्टरनेटिव डिज़ाइन, यानी एक दूसरे विकल्प के रूप में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी, और आपको ये दोनों तरीके से सीखने कि आपको इनका डिफरेंस भी देखना है वर्ड का, और सेंटेंस में भी यूज़ कैसे लेते हैं, तो दोनों आसानी से समझ में आ रहे हैं। मैं आपको इसे पढ़ा दूंगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी, और जो भी आपके सजेशन या जो भी कमी लगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता देना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और स्माइल करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।